नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है सुशांत सुप्रिया की लिखी कहानी उड़न तश्तरी। बात तब की है जब वह 9 साल का था और चाचा चाची के यहाँ मंदिर मार्ग पर बने उनके सरकारी फ्लैट में गर्मी की छुट्टियां बिताने आया था। चूंकि वह दोपहर में खूब सो लेता था, इसलिए रात का खाना खाने के बाद 12-1 बजे तक आसपास घूमने टहलने की छूट उसने चाचा चाची से ले रखी थी। एक रात वह घूमते फिरते बिरला मंदिर के पीछे रेंज के जंगल में जा निकला था। दरअसल वह बचपन से ही निडर था। भूत प्रेतों के किस्से भी उसे नहीं डरा पाते थे। अक्सर वह वीराना पगडंडियों पर अकेले ही घूमने निकल जाता था। उस रात भी यही हुआ था जब उसने पहली बार उस विशाल उड़न तश्तरी को देखा था। पूर्णिमा की रात में चमकती हुई बिरला मंदिर से भी 10 गुना ऊंची, विशाल और भव्य। हैरानी की बात यह थी कि उसके उड़ने से कोई शोर नहीं हो रहा था, बल्कि रात का सन्नाटा और गहरा हो जाता था। झिंगुरों ने भी अपना गीत गाना बंद कर दिया था और पहली बार वह अपने दिल की धड़कनें गिन सकता था। आकाश जैसे तारों के बोझ से नीचे झुक आया था। समय जैसे ठिठक कर रुका रह गया था। वह कुछ देर हवा में टंगी रहकर वह उड़न तश्तरी गायब हो गई, उसे मंत्र मुग्ध छोड़कर। वह अगली रात फिर वहां आया, लेकिन उस रात उसे वह उड़न तश्तरी नजर नहीं आई। उसने भी हार नहीं मानी और वह उसकी खोज में हर रात वहां जाने लगा। रिछ के जंगल में सांप, बिच्छुओं और बंदरों की परवाह नहीं करता था। वह जैसे एक आदिम आकर्षण से खींचकर वहां चला जाता और आखिर अगली पूर्णिमा की रात में वह उड़न तश्तरी उसे फिर नजर आई थी। वह उतनी ही विशाल और भव्य थी और उसके आने से एक शोरहीन तेजी थी। उस घनी रात में थोड़ी देर आकाश में मंडराकर वह गायब हो गई थी, उसे रोमांच से सिहरता हुआ छोड़कर। जब कई पूर्णिमा की रातों में उसने उस उड़न तश्तरी को देखा, तब एक दिन उसने खाने की मेज पर चाचा चाची को उसका रहस्य बताना चाहा, पर उन्होंने उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया। बल्कि चाची को थोड़ी फिक्र भी हुई कि कहीं लड़के का दिमाग तो नहीं खिसक गया जो यूं बहकी बहकी बातें कर रहा है। चाची ने भी पूछा, क्या इन दिनों कॉमिक्स ज्यादा पढ़ रहे हो? चाची ने यह बात भी कहा कि रात बिरात जंगल बियान में घूमने से सिर पर भूत प्रेत और जिन चुड़ैल चढ़ जाते हैं। इस पर चाची हंस दिए और बात आई गई हो गई, पर उसने उड़न तश्तरी की खोज में रिछ के जंगल में जाना नहीं छोड़ा। अगली बार पूर्णिमा वाली रात वह कॉलोनी में कपड़े इस्त्री करके वाले के 6 साल के बेटे रमुआ को भी अपने साथ ले गया। इस बार वह उड़न तश्तरी उन दोनों को नजर आई। वे दोनों चिल्लाकर हाथ हिलाते हुए उसकी ओर भागने लगे। रमुआ हैरानी से पूछने लगा कि आसमान में लटकी वह इतनी बत्ती चमकीली गोल चीज क्या है? तभी हवा में टंगे उस विशाल यान का दरवाजा अचानक खुला और उन दोनों के मुंह भी खुले के खुले रह गए। दरअसल यान के भीतर से कुछ अजीब से जीव उड़न तश्तरी की बाल्की नुमा जगह पर आ खड़े हुए। हालांकि उसके मुंह से बाप रे निकल गया, पर वह बिल्कुल नहीं डरा। उसने उसकी ओर हाथ हिलाया और जवाब में उन जीवों ने भी अपने शरीर का हाथ नुमा अंग हिलाया। उसे लगा जैसे दुनिया रुक गई हो और जब कोई यह दृश्य नहीं बदलेगा। वह घास पर लेटकर बादलों को उड़ता देख रहे बच्चे सा खुश हो गया, लेकिन उसी पल रमुआ डर कर थर थर कांपने लगा। जब उसने रमुआ का हाथ पकड़कर उसे दिलासा दिया, तब जाकर वह कुछ ठीक हो पाया। चांदनी रात में उसने पहली बार उन जीवों की ओर ध्यान से देखा और पाया कि वे सभी बिल्कुल काले थे, रात से भी ज्यादा काले, इतने काले कि कालापन भी शर्मा जाए। उस पल उसे एक असीम खुशी महसूस हुई, क्योंकि उसका रंग भी काला था,
हालांकि उसके दूसरे भाई बहन गोरे चिट्टे थे। शायद इसलिए उसे दादी उतना प्यार नहीं करती थी जितना उसके भाई और बहनों को। उससे कभी कभी उसमें हीनता की भावना आ जाती थी। पर उस रात उन काले जीवों को उड़न तस्तरी उड़ता देखकर वह बेहद खुश हुआ। उन जीवों में कोई भी गोरा नहीं था। वे जीव उसके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। बड़े बड़े काम करना केवल गोरों लोगों की बपौती नहीं, यह बात उसने समझ में आ गई। उसी पल वह यह भी समझ गया कि केवल गोरा होने से कुछ नहीं होता। असली बात तो इंसान के भीतर की क्षमता में है। वह जान गया कि काले लोग भी प्रतिभाशाली होते हैं। तभी तो ये काले जीव उड़न तस्तरी जैसी चीज बनाकर उड़ पाए। यह सब सोचकर उसे हौसला मिला। पर उसी समय रमुआ न जाने क्यों डर कर रोने लगा। तब पल के सवे हिस्से में से भी कम समय में वह उड़न तस्तरी गायब हो गई और उसे अफसोस हुआ कि वह उस पल को कभी न बीतने वाला नहीं बना पाया। रमुआ रो रहा था और उन दोनों में उम्र में वह रमुआ से बड़ा था, इसलिए उसने रमुआ को चुप कराया और वे वापस लौट आए। अगले दिन हिम्मत करके उसने फिर चाचा चाची को उड़न तस्तरी की घटना विस्तार से बताई। पर उसकी बात सुनकर इस बार चाचा भी अचंभित थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उसने जरूर कोई सपना देखा होगा, पर वह जानता था कि वह सब सपना कतई नहीं था। उसने अपनी बात दोहराई और चाचा जी को बताया कि वह उड़न तस्तरी केवल पूर्णिमा वाली रात में ही दिखाई देती है। हालांकि इस बारे में वह कुछ नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों था। यह सुनकर चाचा ने कहा कि उड़न तस्तरी वस्तरी कुछ नहीं होती और उन्होंने जरूर कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज देख लिया होगा। लेकिन वह जानता था कि ऐसा नहीं था, कि वह उड़न तस्तरी एक हकीकत थी। अगली पूर्णिमा वाले दिन उसने चाचा जी से फिर बात की और उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए रात में चाचा जी उसके साथ स्वयं चल दिए। लेकिन वह गलतफहमी नहीं वह थी, बल्कि एक ठोस सच्चाई थी, क्योंकि अचानक वह उड़न तस्तरी उसे फिर नजर आई, उतनी ही विशाल और भव्य। रोमांच से उसकी देह में फिर सिहरन होने लगी और उसे लगा जैसे धरती सांस रोककर यह नज़ारा देख रही हो। उसने चाचा जी को उड़न तस्तरी दिखानी चाहिए, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि रमुआ, जो इस बार भी उसके साथ था, उस उड़न तस्तरी को साफ साफ देख पा रहा था। वह इस अजूबे पर हैरान हुआ कि जो चीज उन बच्चों को बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, वह उसके चाचा को क्यों नहीं दिखाई पा रही थी। पर उसी समय चाचा जी ने उसे डांट कर कहा कि कहीं कोई उड़न तस्तरी नहीं थी। वे सभी चुपचाप लौट आए थे। हालांकि इस रहस्य का पता लगाने चाचा चाची और रमुआ का बाप अगली पूर्णिमा की रात भी उन बच्चों के साथ दोबारा रिच के जंगलों में गए। पर इस बार भी बड़े लोगों को वह उड़न तस्तरी नहीं दिखी, जबकि बच्चों को वह साफ नजर आ रही थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसने खुद ही इस पहेली का हल निकाल लिया, जो यह था, बच्चे सच्चाई का प्रतीक होते हैं। वे निर्मल और निष्कलंक होते हैं। वे छल प्रपंच से दूर होते हैं और मासूम होते हैं। उसकी दुनिया बेहद सजग और पारदर्शी होती है। दूसरी ओर बड़े लोग अक्सर पाखंडी, अवसरवादी, झूठे और दगाबाज होते हैं। उनकी दुनिया बेहद कृत्रिम और मुखौटे से भरी होती है। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि वह उड़न तस्तरी केवल सच्चे और मासूम बच्चों को ही दिखाई देती थी। उसकी यह धारणा इस बात से भी पुष्ट हो गई कि 5-6 साल बाद जब वह दोबारा चाचा चाची के पास आया और पूर्णिमा की रात में उसने दोबारा उस उड़न तस्तरी को ढूंढना चाहा, तो उसे वह दोबारा दिखाई नहीं दी। वह समझ गया कि अब वह बड़ा हो चुका है और अपने बचपन की मासूमियत खो चुका था। कॉलेज में भी जब उसकी दोस्ती मुझसे हुई तो उसने यह बात मुझे बताई, लेकिन मैं उस पर हंसा नहीं और न ही मैंने उसका मजाक उड़ाया। मैंने उसकी आंखों में झांक कर देखा
मुझे उसमें सच्चाई जैसा कुछ नजर आया। इसलिए एक पूर्णिमा की रात मेरी दीदी और जीजाजी, उनका 5 साल का बेटा और वह मेरा दोस्त, हम सभी बिरला मंदिर के पीछे वाले रिंच के जंगल में उसकी बताई जगह पर पहुंचे। उसकी धारणा तब सही निकली जब मेरी दीदी का बेटा उड़न तस्तरी को देखकर खुशी से किलकिलाने लगा और अपने नन्हे हाने हाथ उसकी ओर हिलाने लगा, जबकि हम बड़ों को वह उड़न तस्तरी कहीं दिखाई नहीं दी। तब हम जान गए वह वहाँ है, क्योंकि छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते और यह सच है। पर यदि आपके मन में इस बात को लेकर शंका हो और आप यह सोच रहे हो कि यह सब मेरी कल्पना है, मनगढ़ंत बातें हैं, तो मेरी बात बिल्कुल यकीन मत कीजिए। आप अपने छोटे बच्चों को लेकर बिरला मंदिर के पीछे वाले रेंज के जंगल में पूर्णिमा की रात में जाइए। वहाँ आपका बच्चा आपको स्वयं बता देगा, पापा वह देखो कितना बड़ा उड़ने वाला गोला। तब आपको वाकई अफसोस होगा कि काश आप भी छोटे बच्चे होते और पूर्णिमा की रात में आप ही उस उड़न तस्तरी को देख पाते। बिरला मंदिर से भी 10 गुना ऊंची, विशाल और भव्य, अपने भीतर एक समूची रहस्यमयी दुनिया समेटे हुए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।